114 फाइटर जेट्स की MMRCA 2.0 डील के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही होगा, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन में हमारे पास फाइटर जेट्स की भारी कमी है, जिसके चलते MMRCA 2.0 डील को काफी ज्यादा मीडिया कवरेज मिलती है। हालांकि कुछ समय पहले इस तरह की खबरें भी सामने आई थी कि भारत MMRCA 2.0 डील के तहत 114 फाइटर जेट्स खरीदने के बजाय 36 राफेल फाइटर जेट्स का ऑर्डर फिर से रिपीट करने के बारे में विचार कर रहा है, जिसके बाद भारत के पास टोटल 72 राफेल फाइटर जेट्स हो जाएंगे। लेकिन MMRCA 2.0 डील के अलावा भारत को अपने नए वाले एयरक्राफ्ट कैरियर NS विक्रांत के लिए भी कुछ नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स परचेज करने हैं। NS विक्रांत भारत का सेकंड और इंडिया का पहला इंडिजीनियस यानी स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, जो कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसके फिलहाल सी ट्रायल्स चल रहे हैं और ये अगस्त 2022 तक इंडियन नेवी में पूरी तरह कमीशन कर दिया जाएगा, और ये चीज खुद ही इंडियन नेवी चीफ करमबीर सिंह ने बताई थी। लेकिन अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि NS विक्रांत, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके लिए हमने अभी तक नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स के ऑर्डर भी प्लेस नहीं किए हैं, जबकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर अगले 8 महीने के अंदर इंडियन नेवी में कमीशन भी कर दिया जाएगा। इंडियन नेवी आज के समय रशियन MiG-29K फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उसमें भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते इंडियन नेवी ने 57 नए वेरिएंट के फाइटर जेट्स परचेज करने की इच्छा जताई थी। 57 नए नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फ्लोट किया गया था साल 2017 में, और आज साल 2022 आ गया है। तकरीबन 5 सालों के बाद आज भी कोई भी फाइटर जेट फाइनलाइज बिल्कुल नहीं हो पाया है। ऑप्शंस की बात करें तो फिलहाल तक रेस में सबसे ऊपर चल रहा था अमेरिकन कंपनी बोइंग का ट्विन इंजन मल्टी रोल F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट, जिसको अमेरिकन नेवी भी यूज करती है। लेकिन अब बाजी मारते दिखाई दे रहा है फ्रांस का राफेल फाइटर जेट। रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि F-18 सुपर हॉर्नेट के मुकाबले राफेल फाइटर जेट्स का नेवल वेरिएंट राफेल M काफी लाइट और एयरफ्रेम में काफी छोटा भी है। यही नहीं, राफेल M के ऊपर F-18 के मुकाबले ज्यादा लंबी रेंज की एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स प्लेस की जा सकती हैं। और सबसे बड़ी झंझट ये है कि अमेरिकन F-18 सुपर हॉर्नेट के एयरफ्रेम बड़े होने के कारण NS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लाइट डेक से लेकर हैंगर में कई सारे बदलाव करने पड़ेंगे, जो कि इंडियन नेवी फिलहाल बिल्कुल नहीं करना चाहती है। इन सब के चलते अब सोर्सेज से खबर निकल कर आ रही है कि इंडियन नेवी का फेवरेट राफेल फाइटर जेट्स का नेवल वेरिएंट राफेल M सामने निकल कर आ रहा है। और नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स की डील को लेकर ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि इंडियन नेवी ने अपनी गोवा में स्थित फैसिलिटी में 6 जनवरी 2022 से 12 दिनों के लिए राफेल M फाइटर जेट्स के इंटेंस फ्लाइट ट्रायल्स कंडक्ट करने का फैसला किया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि डसॉल्ट एविएशन का राफेल M NS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बेस्ट सूटेड एयरक्राफ्ट है। सेम इसी तरह के ट्रायल्स इंडियन नेवी द्वारा अमेरिकन F-18 सुपर हॉर्नेट के ऊपर भी परफॉर्म किए जाएंगे, जो कि तकरीबन 2 महीने के बाद मार्च महीने में होने वाले हैं। उसके बाद ही फैसला होगा कि NS विक्रांत के लिए फ्रांस से राफेल M परचेज किया जाएगा या अमेरिका से F-18 सुपर हॉर्नेट, या फिर भारत किसी रशियन ऑप्शन को तलाशेगा, क्योंकि भारत का जो खुद का डेक बेस्ड टेड BF फाइटर जेट है, उसकी फर्स्ट फ्लाइट ट्रायल्स साल 2026 में होंगी, और ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद वो साल 2031 में लगभग 10 सालों के बाद जाकर कहीं इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा। तब तक हमें अपने एयरक्राफ्ट कैरियर NS विक्रांत के लिए अमेरिका, फ्रांस या रशियन फाइटर जेट के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि हमें अमेरिका से F-18 सुपर हॉर्नेट परचेज करना चाहिए या फिर फ्रांस से राफेल M? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।